बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से जो है सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारा पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि x² - 9 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जनरल इक्वेशन है उसके साथ ये कंपेयर करना है। यहाँ पर हमारे पास a 1 है, x² का कोफिशिएंट 1 है, b 0 है और c -9 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारे पास कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac एंड डिवाइड बाई 2a। पुटिंग वैल्यूज़ b कितना है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारे पास 0 आएगा 0। ये प्लस माइनस जो है अपनी जगह पर आएगा b², तो 0² -4ac। ए हमारे पास 1 है और c -9 है, डिवाइड बाई 2a, तो 2 × 1। x इज़ इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो प्लस माइनस 0 का स्क्वायर क्या था है 0 और माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, डिवाइड बाई 2 1 ज़ार 2। अच्छा, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 36 और डिवाइड बाई 2। 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6 डिवाइड बाई 2। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा +-3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट जो है वो आ गया -3, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि x² + 5x + 1। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b जो है ये 5 है और c कितना है 1। तो फिर यहाँ पर फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये वैल्यूज़ जो है ये पुट करने हैं। b कितना है 5 हो, तो यहाँ पर -5 आएगा, प्लस माइनस यहाँ पर क्या आएगा 5² -4ac। a1 है, a2 है और c कितना है 1, डिवाइड बाई 2 × 2। अच्छा, तो जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं x इज़ इक्वल टू -5 अपनी जगह पर आएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 हो और 4 2 ज़ार 8, डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4। तो x इज़ इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 माइनस 8 से क्या आता है 17, डिवाइड बाई 4। अब 17 का जो है स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि -5 प्लस 17 डिवाइड बाई 4 एंड x इज़ इक्वल टू क्या -5 माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 4। एक दफ़ा प्लस लिखना है और एक दफ़ा माइनस। अब इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में हम इस तरह ये लिखेंगे कि -5 माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइड बाई 4 कामा -5 प्लस स्क्वायर रूट 17 डिवाइड बाई 4। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट है x² -23x एंड -24। तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट क्या है 1, ये b हो गया, और x का कोफिशिएंट क्या है -23, ये हमारे पास क्या गया c b, और c हमारे पास कितना है -24। तो फिर फार्मूला यहाँ पर लगाना है -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाई 2a। अच्छा, इसमें पुटिंग करते हैं, b कितना है -23 और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस +23 बन जाएगा। ये प्लस माइनस अपनी जगह पर आएगा, अंडर रूट यहाँ पर क्या होगा -23 होल स्क्वायर -4ac। a1 है और c की वैल्यू हमारे पास अब कितना है -24 और डिवाइड बाई 2 × 1। तो x इज़ इक्वल टू 23 प्लस माइनस
23 का जो स्क्वायर आता है वो हमारे पास आता है 529। 23 का स्क्वायर क्या आता है 529, और ये क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, इसके मल्टीप्लिकेशन से आएगा 96, और डिवाइड में क्या है 2 1 ज़ार 2, तो x इज़ इक्वल टू 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इन दोनों को ऐड कर लो, इसके एडिशन से आता है 625 और डिवाइड बाई 2। अब 625 जो है इसका स्क्वायर रूट हमें मालूम है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 25 और डिवाइड बाई 2, तो x इज़ इक्वल टू 23 प्लस 25 डिवाइड बाई 2। अच्छा, इससे क्या आता है 48, इसको ऐड कर लो तो 48 और 2 से डिवाइड कर लो, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गया क्या 24। अब इस तरह करना है कि ये 23 माइनस 25 डिवाइड बाई 2, इससे क्या आता है -2 और डिवीज़न में 2 है, तो ये हमें क्या देगा -1। तो इस क्वेश्चन का जो सल्यूशन सेट है हमारे पास -1 एंड 24, ये थर्ड पार्ट था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, और स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये फार्मूला हम खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये माइनस वाला फार्मूला है तो इस तरह बनेगा, इसका स्क्वायर क्या आता है x स्क्वायर प्लस 1, 2 1 ज़ार 2x इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4x प्लस 1, और 2 2 ज़ार 4x, 2 2 ज़ार 4x। अच्छा, ये 1 जो है इसके साथ कैंसिल कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब ये दो टर्म जो है ये इस तरफ आएंगे, तो ये हमारे पास इस तरह होगा कि 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस x स्क्वायर और ये माइनस 2x इज़ इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस कर लो तो 3x स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर लो माइनस 6x इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें 3 जो है ये कॉमन निकालेंगे, तो x स्क्वायर यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2x इज़ इक्वल टू 0। तो ये इस तरह होगा कि x स्क्वायर माइनस 2x इज़ इक्वल टू ई 3 जो है ये इस 0 को डिवाइड करेगा, तो 0/3 से क्या आता है 0 आता है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो a है, और x का कोफिशिएंट b -2। अब इसमें c नहीं है तो हम क्या लेंगे 0 लेंगे। फार्मूला क्या था -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें पुटिंग करते हैं तो b हमारे पास कितना है -2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ये +2, और ये प्लस माइनस अपनी जगह पर आएगा, यहाँ पर -2 होल स्क्वायर आएगा -4। ये तो फार्मूले का है, a कितना है 1 और c कितना है 0, डिवाइड बाई 2 इंटू 1। x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या आता है ये 4 आएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 0 ज़ार 0 डिवाइड बाई 2, तो इस तरह बनेगा कि प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 आ गया। अब दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक दफ़ा इसको प्लस लिखना है और एक दफ़ा माइनस लिखना है, तो ये हमारे पास 2 प्लस 2 4/2, 4/2 से क्या आता है 2, और ये 2 माइनस 2 कैंसिल होगा तो 0/2, 0/2 से क्या आता है 0 आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सल्यूशन सेट है वो हमारे पास 0,2 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, पार्ट नंबर 5 किस तरह दिया गया है कि x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ये पार्ट नंबर 5 है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 3 ज़ार 6, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो।
अब ये 3 जो है ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई x, तो क्या बनेगा 3x प्लस 3 1 ज़ार 3, और ये 2 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू क्या आएगा x प्लस 2, ये ब्रैकेट बंद होगी और इज इक्वल टू 0। तो ये हम इस तरह लिखेंगे कि 3x प्लस 3, अब ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4x और 0 मल्टीप्लाई 6, ये 6 यहाँ पर डिवीज़न में है तो इस 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मैं अरेंज फॉर्म में लिखता हूँ, पहले मैं ये x स्क्वायर वाला टर्म लिखूँगा, सही है, प्लस 3x और माइनस 4x से क्या आता है माइनस x आता है, और प्लस कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या बचता है 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं तो हम इससे माइनस जो है ये कामन लेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये 2x स्क्वायर ये प्लस हो, ये x भी प्लस होगा और ये 3 माइनस इज इक्वल टू 0 बन जाएगा ये। अच्छा, तो ये माइनस जो है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा या 0 को डिवाइड करेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, x 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b x का कोफिशिएंट 1 है और c कितना है माइनस 3 है। तो फार्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, पुटिंग वैल्यूज़ b कितना है -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 1 स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2 और c कितना है -3 और डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है, और ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो, तो ये 8 हो और 8 3 ज़ार 24 प्लस 24 और डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4, तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस ये क्या आएगा 25 और डिवाइड बाई 4 आएगा, तो x इज़ इक्वल टू -1, 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 और डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, -1 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 एंड -1 माइनस 5 डिवाइड बाई 4, तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस 5 से क्या आता है 4/4, 4/4 1 हो गया, और x इज़ इक्वल टू -1 और -5 के एडिशन से आएगा -6 डिवाइड बाई 4, ये दोनों 2 से डिवाइड कर लो तो ये हमें -3/2 देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट है वो -3/2 का 1 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब इसका जो क्या है पार्ट 6 है हमारे पास कि x-1 x-2 इंटू x-6 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर लो, शाबाश। तो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन इसका किस तरह आएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई x से क्या आता है x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई -6 x प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस, ये 12 बन जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 2x स्क्वायर हो प्लस 2 1 ज़ार 2x हो प्लस 1 मल्टीप्लाई x हो प्लस 1 ज़ार 1 1 ज़ार 1, तो ये x स्क्वायर माइनस 8x हो और प्लस 12 ये आ गया, और ये 2x स्क्वायर हो प्लस 3x हो और प्लस 1, ये तीनों टर्म जो है ये हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x हो प्लस 1, ये क्या होगा माइनस, इसका साइन क्या बनेगा प्लस हो, और ये 12 जो है ये भी माइनस इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से क्या आएगा x स्क्वायर, 3 प्लस 8 तो 11x और 1 माइनस 12 से क्या आएगा -11, तो ये इसके साथ कंपेयर कर लो, तो यहाँ पर हमारे पास a कितना है 1, b कितना है 11 और c की वैल्यू क्या है -11। अब इसको
फार्मूले में पुट करना है। तो फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। मेरे ख्याल से फार्मूला भी अब आप लोगों को याद होगा। तो c कितना है 11, तो यहाँ पर क्या आएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या बनेगा 11² माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है -11 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो x इज़ इक्वल टू -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर क्या आता है 121 और ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या गया 44 और डिवाइड बाई 2 1 ज़ार 2। तो ये -11 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको ऐड कर लो तो ये क्या बनेगा 165 और डिवाइड बाई 2। अब 165 जो है ये फिर रूट से नहीं निकल सकता, तो इसका सलूशन सेट जो है हम इस तरह लिखेंगे कि -11 माइनस रूट 165 डिवाइड बाई 2 एंड -11 प्लस रूट 165 डिवाइड बाई 2। ये इस क्वेश्चन का सलूशन सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास इस तरह दिया गया है। ये 6 क्वेश्चन है कि साल x² प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाई ग्राफिकल मेथड एंड पिक्चराइजिंग मेथड। ये दो तरीक़ों से जो है साल करना है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हम y के बराबर लेंगे x² प्लस 6x और ये 9 जो है ये इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस। अच्छा, अब इसका जो ग्राफिकल मेथड है हम किस तरह करेंगे, हम x को वैल्यू देंगे और तो हमारे पास y की वैल्यू आएंगी। अब ये हमने लिखा है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, जो वैल्यू आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हमने ये वैल्यूज़ जो है कंसिडर कर लिए हैं, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो मैं एक वैल्यू जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा, तो या यहाँ से अगर हम स्टार्ट लें -3, जब यहाँ पर हम -3 पुट करेंगे तो हमें y कितना आएगा 0 आएगा। ये आप लोग यहाँ पर पुट कर लो। x कितना है -3, तो यहाँ पर क्या आएगा -3² आएगा प्लस 16 इंटू -3 आएगा और प्लस 9। तो इसका स्क्वायर क्या आता है 9 प्लस माइनस -3 6 ज़ार 18 और प्लस 9। तो 9 प्लस 9 से क्या आता है 18 आता है और ये -18 ये कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमारे पास y कितना आ गया 0। फिर आप लोग -2 पुट कर लो तो ये आप लोगों को 1 देगा और -1 पर ये 4 देगा। जब ना 0 हम पुट करते हैं, ये तो आसान है, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो ये हमें क्या देगा 9 और 1 पे ये हमें 16 वैल्यू देगा। अब ये जो है ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गए, ये वाले ये ऑर्डर पेयर बन गए। अगर इसको हम यहाँ पर लिख ले तो ये थोड़ा आसान बन जाएगा। -2 का -1 -1 का -4 0 का -9 एंड 1 का -16। इन ऑर्डर पेयर से हम इस क्वेश्चन का जो है या इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में यहाँ पर रफ में बनाता हूँ, अगर आप लोगों के साथ ग्राफ पेपर हो तो फिर ये क्वेश्चन जो है बहुत क्लियर होगा। अच्छा, अब ये 16 है, 16 y पर हमारा जो वैल्यू है वो कितना है +16। तो x का जो वैल्यू हमने लिया था, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या आ गया ये 0, तो यहाँ पर हम 1 को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर क्या होगा -1, फिर ये -2 -3 और ये जो है ये -4। ये आप लोगों की मर्ज़ी है। और y पर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं दो वैल्यू कंसिडर करूँगा। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 8 और ये हमारे पास 10 और यहाँ पर क्या आएगा 12। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, जो वैल्यू आप लोग लेना चाहते हो। अब यहाँ पर हमारे पास x -3 और y कितना है 0, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया। यहाँ पर x कितना है -2, ये -2 है और y कितना है 1, तो यहाँ पर एक डॉट लगेगा। ये 1 है 1 और ये -2। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास
x -1 है और y 4 है, तो -1 और 4 के सामने जो है एक डॉट लगाना है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास x 0 है और y 9 है, तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर आएगा। अब ये पॉइंट जो है ये ज्वाइन करना है इस तरह, ये इसको टच करेगा और ये ब्रांच जो है ये उस तरफ जाएगा। ये आप लोगों की मर्ज़ी है जितना आप लोग इसको एक्सटेंड करना चाहोगे। अच्छा, अब ये जो है ये हमारे पास इस तरफ आएगा, इस तरह ये शेप होगा, इस ग्राफ का ये शेप होगा। ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 का ग्राफ है और इस ग्राफ का एक स्पेशल नाम है, इसको हम पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पैराबोला। और ये जो इसका टर्निंग पॉइंट है, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। ये हमारे पास वर्टेक्स है। अब इसका वर्टेक्स जो है वो -3, 0 है। तो ये जहाँ पर भी x को टच करेगा तो इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ग्राफिकल सल्यूशन हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है ये कितना है? -3, 0, इसका सल्यूशन है। अब अगर इसको हम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करते हैं तो फिर ये इक्वेशन जो है हम लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या था? एक्स स्क्वेयर प्लस 6x इज़ इक्वल टू -9 था। तो ये किस तरह बनेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो ऐसे दो नंबर निकालने हैं कि एडिशन से ही आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से ही आ जाए। तो हम इस तरह लिखेंगे कि एक्स स्क्वेयर प्लस 6 की जगह क्या लिखेंगे? 3x प्लस 3x और प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। इस पेयर में x का मन निकालो तो क्या आ जाएगा? x प्लस 3, और इस पेयर में 3 का मन निकालो तो क्या आ जाएगा? x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, बाकी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया? x प्लस 3 आ गया, x प्लस 3, और दूसरा जो है वो भी x प्लस 3 है, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। तो पहले एक फैक्टर जो है 0 के बराबर लेना है, तो x हमारे पास क्या आएगा? -3 आएगा। और दूसरा फैक्टर भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू -3। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास जो सल्यूशन सेट है और क्या गया? -3, -3। अब ये सेम है तो हम एक लिख सकते हैं -3, और यहाँ पर भी हमारे पास x क्या था? -3 था। और आप लोग देख भी सकते हो इस ग्राफ ने x को कहाँ पर टच किया है? -3 पर। तो ये इसका सल्यूशन हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। इसको हमने ग्राफिकल मेथड से और क्या फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 6 वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और फिर क्या करना है उसके साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो जब हम इसका सल्यूशन करते हैं, अब तो बुक में ये y इज़ इक्वल टू वाला इक्वेशन दिया गया है, तो इसके लिए हम जो है टेबल बनाएंगे। टेबल में यहाँ पर छोटा सा बनाता हूँ जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। सही है। अब यहाँ पर आप लोगों की मर्ज़ी है जो वैल्यूज़ आप लोग लेना चाहोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 0, 1, 2 और यहाँ पर मेरे -1 और -2 ये वैल्यूज़ जो है ये मैंने कंसिडर कर लिए। अब ये वाला नंबर जो है यहाँ पर पुट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास x कितना है? -2। तो ये इक्वेशन जो है y इज़ इक्वल टू a -2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 और प्लस 4। तो ये क्या बनेगा? 2 2 ज़ार 4, इवन है माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस -4 और प्लस 4 ये कैंसिल हो गया। तो y हमारे पास कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 4 लिखना है। अच्छा, फिर जो है दूसरा वैल्यू -1 है,
तो जब हम यहाँ पर -1 पुट करते हैं, ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1 और यहाँ पर बनेगा -2। तो +1 -2 से क्या आता है -1 और -1 + 3 4 से क्या आएगा +3। 0 जब हम पुट करते हैं ये टर्म भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो ये हमें क्या देगा 4 देगा। 1 जब हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 + 2 + 4, तो ये हमें 7 देगा। अच्छा, अब 2 यहाँ पर पुट कर लो, 2 2 ज़ार 4 + 2 2 ज़ार 4 + 4, तो ये हमें 12 वैल्यू देगा। ये टेबल जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ का बिल्कुल वही तरीका होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ड्रा किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइंस जो है ये मैंने ड्रा कर लिए, ये वाले लाइंस मैंने ड्रा कर लिए, सही है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये y है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मैंने लिखे है तो वो क्या था 1 था, ये 2 और ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 ले लिए, हमारा x है और ये y है। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल -1 -2 और -3 -4। बस इससे जो है ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोग ले लो, फिर ये आप साफ जो है ड्रा करोगे। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास बड़े हैं तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मैं 2 के हिसाब से, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 2, ये 4, ये 6, ये क्या आएगा ये 8 आएगा, ये 10 और ये हमारे पास 12 और ये 14, इस तरह 16 भी आएगा। अच्छा, अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर पेयर x -2 है लेकिन y 4 है, ये -2 और ये 4, यहाँ पर हम एक डॉट जो है लगाएंगे। यहाँ पर x कितना है -1 लेकिन y कितना है 3 है, तो -1 और 3 के सामने एक डॉट लगाना है, इस तरह समझ आता है इसका। ये फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है हमारे पास और ये -1 है। फिर x कितना है 0, तो y कितना है 4, ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया हमारा, सही है। अब x कितना है 1 और y कितना है 7, तो 1 तो हमारे पास ये आ गया और y 7, तो 7 और 1 वाला पॉइंट जो है यहाँ पर लाई करेगा। फिर x 2 है और y 12 है, तो ये 2 और 12 के सामने यहाँ पर एक डॉट जो है ये लगाना है, सही है। अच्छा, आप लोगों को समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पर x = -3 जो है ये कंसिडर कर लूँ, तो हमारे पास जो फंक्शन था y = x², तो ये क्या बनेगा -3² + 2 × -3 और +4, तो ये 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 और +4। अच्छा, इससे ये माइनस कर लो 3 और 3 इसके साथ 8 कर लो, तो हमारे पास क्या आएगा इससे क्या आता है 3 + 4, तो y हमें कितना मिलेगा 7। x हमने कितना पुट कर लिया -3 और y हमारे पास कितना आ गया 7, तो -3 और 7 जो है ये तकरीबन ये -3 है और ये जो है ये 7 है। तो ये मैंने रफ सा स्केच जो है बना लिया। तो ये डॉट जो है ये इससे कर जो है ये पास करना है यहाँ, और फिर ये कर जो है इस तरफ जाएगा, ये पॉइंट जो है ये करेगा। तो ये एक ब्रांच हो गया इसका, और इसको आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो, इसका दूसरा ब्रांच हो गया। अच्छा, तो ये पॉइंट जो है ये हमारे पास इसका वर्टेक्स है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 3। अब इस ग्राफ को गौर से देखो, इस ग्राफ ने x जो है टच नहीं कर लिया, सिर्फ जो है इसने y टच कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का रियल सलूशन नहीं है। रियल सलूशन का मतलब क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो हमारे पास एक फंक्शन जो था वो इस तरह था x² + 2x और +4। अब इसने कहा है कि इसको आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लो, तो मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ। इस 4 की जगह मैं 1 + 3 लिखूँगा। क्या लिखूँगा 1 + 3, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है कंप्लीट स्क्वायर बनाना है।
तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे। अब ये फार्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो ये हमें देगा x प्लस 1 होल स्क्वेयर और प्लस 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये है कि ऐसा कोई वैल्यू भी हमारे पास x का नहीं है कि हम यहाँ पर पुट कर लो, ये हमें क्या देगा, ज़ीरो देगा। तो इसके साथ फर्दर क्या करना है, इसका एक जर्नल फॉर्म है वो मैं आप लोगों को लिखता हूँ, इसके साथ वो हम कंपेयर करेंगे। तो इस तरह है कि y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर और प्लस के। यहाँ पर हमारे पास ये जो h और k है, h और k, इसको हम इस पैराबोला का वर्टेक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर h की जगह क्या है, प्लस 1, और यहाँ पर माइनस h है। तो हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है, मतलब h का वैल्यू हमें क्या मिलता है, -1, और यहाँ पर कांस्टेंट k है और यहाँ पर कांस्टेंट 3 है। तो वो वर्टेक्स जो है वो हमने ऑलरेडी जो है ड्रा कर लिया है, लेकिन ये भी एक तरीका है। अच्छा, तो अगर मैं इस तरह कर लूँ कि ये जो टर्म है, ये वाला, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये ऑलवेज ये x प्लस 1 होल स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, सही है। और इसके साथ एक जो है क्या है, प्लस में 3 भी है। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस तरह लिखना है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज़ 3। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगा, 3, जब ये कंडीशन हम लिखते हैं। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन, ये मैं इस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या कर लिया, लेट y इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ये तो y के बराबर है और y हमने क्या कंसिडर कर लिया, 0। तो हमें इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हम इस तरह लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3। अब अगर मैं इसका अंडर रूट निकालना चाहूँ तो इसका अंडर रूट जो है वो नेगेटिव होगा। ये आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हो कि x प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट हो, और ये क्या देगा हमें, -3 अंडर रूट। तो इस फंक्शन का जो है रियल सोल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हैज़ नो रियल सोल्यूशन। ये ग्राफिकल वाले क्वेश्चन जो है थोड़े से मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कुछ टर्म्स दिए गए हैं कि उसको डिफ़ाइन कर लो। तो उसमें फर्स्ट वन है सोल्यूशन। सोल्यूशन का डिफिनीशन ये है कि अ सोल्यूशन इज़ एनी वैल्यू आर सेट ऑफ वैल्यूज़, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट सेटिस्फाइज एन इक्वेशन इनइक्वलिटी व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अननोन वेरिएबल्स। ये हमारे पास इनइक्वलिटी का बस सोल्यूशन होता है और इक्वेशन का भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इक्वेशन हमने लिखा है कि 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7। तो अभी अननोन है, इसका सोल्यूशन क्या है, 2 जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम इसका सोल्यूशन कहते हैं। या हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ये 2 सोल्यूशन है, ये आप लोग यहाँ पर पुट कर लो तो इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर जो सेकंड टर्म है हमारे पास रूट, अ रूट ऑफ अ फंक्शन इक्वेशन और पोलिनोमियल, जो भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल फंक्शन है हमारे पास या इक्वेशन है या पोलिनोमियल है, इज़ अ वैल्यू दैट व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल मेक द फंक्शन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर फंक्शन पोलिनोमियल हो तो वो हमें 0 देगा और इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ पर 2 या -2 पुट करते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये 2 वैल्यूज़ जो है इस इक्वेशन के क्या हो गए, रूट्स हो गए। अच्छा, फिर 0 ऑफ अ फंक्शन है, तो
इसका डिफिनीशन ये है कि ए ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन रूट एक्स इंटरसेप्ट, ये सब इसके वैल्यूज़ है। इज़ एनी इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू एक्स को जब हम वैल्यू देते हैं तो इसको इनपुट कहते हैं, और वाई का जो वैल्यू आता है तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। इज़ एनी इनपुट वैल्यू एक्स दैट मेक्स द फंक्शन आउटपुट इक्वल टू ज़ीरो, एक्स का ऐसा वैल्यू या ऐसा इनपुट जो हम फंक्शन में पुट कर ले और हमारे पास आउटपुट का जो वैल्यू हो वो क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। और इसका आसान डिफिनीशन ये है कि इट इज़ अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आप x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब यहाँ पर कौन सा ऐसा इनपुट है कि हम यहाँ पर पुट कर ले और हमारे पास इस चीज़ का वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो हमारे पास एक 2 है और दूसरा -2 है, तो ये इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ज़ीरो ऑफ दी फंक्शन। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट जो है, एक्स इंटरसेप्ट का डिफिनीशन उसने मांगा है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है। एन एक्स इंटरसेप्ट, इसको हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट भी कहा जाता है। आप अ ग्राफ इज़ द पॉइंट वेयर अ फंक्शन और इक्वेशन क्रॉसेस और टचेस द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। समझ आ गया। ग्राफ का वो हिस्सा जो एक्स इसको क्रॉस करे या टच करे तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट जो है वो हम a, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ही हमारे पास एक इक्वेशन है कि y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2, या एक फंक्शन है, तो जब हम y को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा -2, तो -2, 0 ये इसका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। और ये याद रखो, जब हम एक्स इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो हम y 0 पुट करते हैं, और जब y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो एक 0 पुट करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें वो कहता है कि कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मोर देन 2 सोल्यूशन y और y नॉट। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। ये कहता है कि इसके सॉल्यूशन 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसका जवाब है नो। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स या सॉल्यूशन। और हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम आप अलजबरा है, उसका स्टेटमेंट यहाँ पर हमने लिखा है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है, n है, हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स। तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, n होंगे। तो ये याद रखना है कि इक्वेशन या एक फंक्शन है हमारे पास, इसका जो भी डिग्री होगा तो उतने सोल्यूशन होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने पढ़ा है, इसका डिग्री क्या होता है, 2, तो हमेशा इसके वैल्यूज़ जो है ये 2 होंगे, ना 2 से कम होंगे ना ज़्यादा। सिंस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ना 2 से कम। और लेंथ कितना है, लेंथ है हमारे पास 60 मीटर। अच्छा, तो ओरिजिनल एरिया, इसका एरिया जो है वो कितना आएगा, और 30 × 60, तो ये 1800 मीटर स्क्वायर बनेगा। अच्छा, अब रिवाइज्ड एरिया जो है, रिवाइज्ड एरिया क्वेश्चन में उसने कहा है कि जब हम एरिया को डबल कर लें तो 2 × 1800, तो ये हमें क्या देगा, 3600 मीटर स्क्वायर। एरिया को हमने डबल कर लिया। अब इस तरह करना है कि लेट x बी दी वेट ऑफ दी स्ट्रिप, जो स्ट्रिप हमने लगाया था तो स्ट्रिप्स, उसको हमने क्या नाम दे दिया, वेट। तो क्या कितना बनेगा फिर, 9, इस तरह लिखना है कि 9। अब वेट कितना होगा, 30 + x, और लेंथ कितना होगा, 60 + x होगा। अच्छा, तो न्यू एरिया जो है, न्यू
एरिया इज़ इक्वल टू 30 प्लस एक्स इंटू 60 प्लस एक्स, ये बनेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास 18 प्लस ये मल्टीप्लाई कर लो 30x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 60x और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसको मैं अरेंज फॉर्म में लिखता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या आएगा 90x आएगा और प्लस ये हमारे पास 1800 हो गया। अभी न्यू एरिया हमारे पास जो है वो कितना था न्यू एरिया, और तो हमने मालूम कर लिया था ये 3600 था। तो ये भी न्यू एरिया हो रिवाइज एरिया है, तो 9 ये एक्स स्क्वायर प्लस 90x प्लस 1800 इज इक्वल टू 36,000 हो गया। अच्छा 9x स्क्वायर 90x प्लस 18 और ये इस तरफ आएगा तो ये क्या बनेगा माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 90x और इन दोनों के एडिशन से क्या आता है, ये आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। अब ये वाला जो चीज़ है इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता, तो यहाँ पर ए हमारे पास 1 है, बी 90 है और सी जो है वो 1800 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बी कितना है 90, तो ये माइनस 90 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या बनेगा 90 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800 और डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस 90 का जो स्क्वायर आता है ये आता है और ये माइनस माइनस प्लस इसके मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा, सही है, डिवाइड बाई 2 1 ज़ार 2। अच्छा तो इसके बाद ये इस तरह बनेगा कि माइनस 90 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर लो तो ये 15 300 बन जाएगा अंडर रूट और डिवाइड बाई 2। फिर किस तरह लिखना है माइनस 90 प्लस माइनस इसका जो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट आता है तो वो 123.7 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर एरिया का बात वेट की बात है तो हम जो है सिर्फ पॉजिटिव वाला नंबर जो है वो लेंगे और नेगेटिव वाला इग्नोर करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू इससे ये माइनस कर लो और फिर 2 से डिवाइड कर लो तो 16.85 आएगा। तो अब रिवाइज्ड जो डायमेंशन है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया और x वेट इज़ इक्वल टू 30 प्लस एक्स था, तो 30 प्लस एक्स कितना आ गया 16.85, तो इसके एडिशन से आएगा 46.85 मीटर और लेंथ जो हमारे पास है वो 60 प्लस एक्स था, तो ये 60 प्लस 16.85 तो इसके एडिशन से आएगा 76.85 मीटर। ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमें ये नंबर देगा, ये इसका वेरिफिकेशन है। अच्छा ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ कार हैज़ इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम मालूम करना है इट टेक्स टू ट्रेवल इतना डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इससे डेटा निकालेंगे। इस यूनिट से हमें पता चलता है यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी जो है ये 20 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसकी वैल्यू हमारे पास 145 है। ये फार्मूला जो है ये बुक में दिया गया है और ये इस फार्मूले से हल होगा। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट एस कितना है 145, वी कितना है 20, टी मालूम करना है 1/2, ए कितना है 2 और यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर। तो ये 145 इज़ इक्वल टू 20 टी, ये 2 इसके साथ कैंसिल कर लो तो ये टी स्क्वायर और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह आएगा
ये 45 145 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास A1 है, B20 है और C जो है -145 है। इसका पिक्चराइजेशन नहीं हो सकता तो हम फार्मूले के मदद से करेंगे। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइड बाई 2a। b कितना है 20, तो -20 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, तो ये 20 स्क्वेयर हो जाएगा -4। A1 है और C जो है -145 है और डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो x हमारे पास इस चीज़ के बराबर होगा -20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर क्या आता है 400 और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 580 आता है, 580 डिवाइड बाई 2। ये -20 प्लस माइनस ये ऐड कर लो तो ये 980 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। तो x इज़ इक्वल टू, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे -20 प्लस माइनस तो ये 31.30 डिवाइड बाई 2 आएगा। अब यहाँ पर फिर हम जो प्लस वाला टर्म है वो कंसिडर करेंगे, प्लस 31.3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात हो रहा है तो हम प्लस नंबर लेंगे। इससे ये माइनस कर लो तो 11.30 डिवाइड बाई 2। तो इसके एडिशन से हमारे पास 5.65 क्या आएगा, सेकंड आएगा। ये टाइम हमने मालूम कर लिया।